किस तरह आपने उस बात के मार्ग को खोला पिता। प्रभु जी हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर के, हम आपके उस बलिदान और उस बलिदान के उद्देश्य को समझ सकें पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकें पिता। इस समय वो आपके हाथों में सौंप दे, इस छोटी सी विनती को हमारे द्वारा पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम बोल सकते हैं सेकंड लास्ट अपनी वाणी पर आ गए हैं, और यदि इस वाणी को आप देखेंगे तो मैं इसको समझता हूँ कि एक रिकैप है। रिकैप आप समझते हैं, पूरी जो एक चीज़ हम दिखा चुके हैं उसके बाद उसका रिकॉल करके देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो इस वाणी को जिस तरह से मैंने तैयार किया है, उसमें एक आयत जो परमेश्वर ने मुझे दी वो पहला कुरिन्थियों 1:18 से उस आयत को इस तरह से लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आज हमें से कितने लोग उद्धार पाने वाले हैं, जरा हाथ उठाकर बताइएगा। तो हमारे लिए आज परमेश्वर से जो क्रूस की कथा सुन रहे हैं वो हमारे लिए सामर्थ है। आज एक एक वाणी जो हम सुन रहे हैं परमेश्वर की, हमारे अंदर एक सामर्थ है। तो हम उसी तरह से उसको लेकर चलते चले जाएंगे। तो वचन में यशायाह क्या बोलता है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जो परमेश्वर का वचन मुंह से निकलता है वो अपने काम को निष्फल हुए बिना नहीं लौटता, तो दौड़ के उस काम को पूरा करता है। और पर यीशु मसीह क्या है, वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह वो वचन है परमेश्वर का, जो इस उद्धार के काम करने के लिए परमेश्वर ने कहा इसे करो, वो इस धरती पे आया और उसने उसको अकम्प्लिश करा, उसने उसको पूरा किया। और आज हम उसी बात पे मनन करेंगे कि वो सब कुछ पूरा हुआ। इसी आयत को यहाँ पर लिखा है मैंने, जो कि लिखा है वचन में कि भाई जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है वो कभी निष्फल नहीं होता। अब आज हमारी जो आज की वाणी है, यदि आप उसको देखेंगे तो उसको यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने दिस फिनिश। यदि इसको हिब्रू में यदि देखेंगे तो इसको बोलते हैं टेटेलेस्टाई, और फिर हिंदी में पूरा हुआ। यदि इस वचन के ऊपर यदि हम आयत पे यदि आगे बढ़ के देखते हैं तो वचन हमको यहाँ पर दो आयतों में देखेंगे। जो अजीज भाई ने बताया उस आयत को मैं यदि बीच में से हटा दूं तो यहाँ पे दो आयतें हैं जो इंटरलिंक है। यदि आप इसको देखेंगे तो ये आयत इस तरह से बोलती है, जिसको मैंने इस तरह से लिखा है 28 और 30, जॉन 19, 18 एंड 30। यहाँ पर इस तरह से है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, मैं उतना ही पढ़ूंगा। और फिर जो तीसरी आयत है उसने कहा, तो कहा पूरा हुआ। जीसस ने इस बात को पूरी तरह से एक असेस किया कि जो कुछ भी प्लान था परमेश्वर का वो पूरा हो गया। फिर यहाँ पर हमने वचन में से पढ़ा कि उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ, और फिर उन्होंने कहा पूरा हुआ। अपनी बात को एक बार उन्होंने ब्रेन में असेसमेंट करा, चेकलिस्ट बनाई, जो जो कहा था वो पूरा हुआ। और आज हम इन्हीं बातों पर कुछ थोड़ा सा मनन करेंगे कि क्या कुछ हमारे लिए आज पूरा हुआ। यीशु मसीह ने अपने जीवन में यदि आप देखें उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक 300 भविष्यवाणियों को पूरा किया। एक एनालिसिस में समझने की कोशिश कर रहा था तो उसने बताया था कि ये बहुत रेयर होगी किसी के बारे में 5 भविष्यवाणियां पूरी हो जाए हजारों में। 21 तो लाखों में हो सकता है कभी हो जाए, लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन में 300 भविष्यवाणियों को, यदि आप वचन में से सीखेंगे जेनेसिस टू मलाकी तक यदि जाएंगे तो आपको 300 भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा किया। तो आज उस भविष्यवाणी से आज हम इस वचन को समझेंगे पूरा हुआ। और परमेश्वर का वचन में हमको यदि जैसा पास्टर साहब ने मेंशन किया था यशायाह 53 ये हम समझ सकते हैं कि ये प्लान था, एक ब्लूप्रिंट था परमेश्वर का कि ये यीशु मसीह को क्या करना है। यदि आप इस वचन को यहाँ से समझेंगे तो मैंने कुछ चीजें इसमें से हाईलाइट करी, जो हाईलाइट की मैं आपके साथ पढ़ते चले जाता हूँ। उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कामों हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके
के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। जो हाईलाइटेड है वही मैं पढ़ रहा हूँ। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ये परमेश्वर का प्लान यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है। यीशु मसीह आए नहीं अभी। यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्लान को शेयर किया और आज इसी आधार पे उन बातों को निकालेंगे परमेश्वर ने क्या कुछ पूरा किया। हमारे लिए देखेंगे 7 बातें हमको इस बात में से समझने के लिए मिलती है आज कि क्या कुछ पूरा हुआ। बलिदान पूरा हुआ, छुटकारा पूरा हुआ, उद्धार पूरा हुआ, शुद्धिकरण और धर्मी ठहराया जाना पूरा हुआ, पापों की क्षमा पूरी हुई, परमेश्वर से मेल मिलाप पूरा हुआ और चंगाई पूरी हुई। ये 7 बातें जो यशायाह भविष्यवक्ता हमने देखा, ये 7 बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया। आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें शैतान के सिर को कुछ था, मृत्यु पे विजय पाई। लेकिन मैं जिसमें बोल रहा हूँ, हम यशायाह भविष्यवक्ता की जो ये 53वां अध्याय है, इसके ऊपर ध्यान करके इन 7 बातों को मैंने आपके लिए निकाला है और इन्हीं पर हम मनन करेंगे और जल्दी जल्दी एक एक को देखते चले जाएंगे। बलिदान पूरा हुआ। यदि आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर इब्रानियों में से मैंने एक आयत को चुना है और उसका जो हाईलाइटेड हिस्सा वो ही मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एक बार बलिदान चढ़ाए जाने द्वारा पवित्र किए गए। यीशु मसीह हमारे लिए बार बार बलिदान नहीं होंगे, एक बार, वंस फॉर ऑल, एक बार में लहू बहा के उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। और अगला आयत बोलती है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा, अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर ने दोष बलि, हमने देखा, बोला था कि दोष बलि चढ़ाई जाएगी, यीशु मसीह ने उस दोष बलि को हमारे लिए चढ़ा दिया, तो बलिदान पूरा हुआ, छुटकारा पूरा हुआ। यदि आप इस वचन को देखें तो इसके अंदर आयत इस तरह से बोलती है, एफिसियों 1:7 का जो हाईलाइटेड हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। दूसरी बात यदि देखें तो वो हमारे लिए श्रापित बना और हमें श्रापों से छुटकारा मिला। परमेश्वर के लहू बहाने से हमें क्या मिला है? दूसरा बात, छुटकारा, उद्धार पूरा हुआ। तो तीसरी बात हमें मिली, वो क्या मिली है? यदि बहुत प्रचलित आयत है, हम बचपन से इसको सीखते आ रहे हैं, यूहन्ना 3:16, लेकिन मैंने 16 और 17 दोनों यहाँ पे मेंशन की है। और यहाँ पे परमेश्वर का उद्देश्य हमको ये बताता है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यदि इसका आखिरी का हिस्सा देखें कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दिए, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हमारे उद्धार का कार्य यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, हमारा उद्धार का कार्य पूरा हुआ। शुद्धिकरण और धर्मी ठहराया जाना, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। यदि आप आमतौर पे करें तो शुद्धिकरण देखेंगे तो ही साफ हो जाना है ना, सीधी भाषा में साफ हो जाना। और जस्टिफिकेशन मतलब किसी बात से निर्दोष, आपको कोई दोष नहीं है। और अक्सर दोनों एक साथ इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या करा? आपको धो दिया। आपकी जो कुछ आपके अंदर गंदगी थी, पापों की सारी चीजें थी, उनको लहू से धो दिया। और उसके बाद आपको क्या कर दिया? यू आर जस्टिफाइड। अब आप परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। आदम ने पाप किया तो क्या हुआ? वो छिप गया। लेकिन जब यीशु मसीह ने लहू के द्वारा हमको रिडेम्पशन दे दिया, हमको छुटकारा दे दिया, तो अपने परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, हक से आ सकते हैं, है ना?
तो ये परमेश्वर का वचन हमको इससे बताता है कि पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और लहू द्वारा शुद्धता शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। और आगे अगली आयत बोलती है हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं और सेध में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो हम अपनी अधर्मिकता को लेके क्रूस पे गए और यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमको दे दी। एक एक्सचेंज कर लिया, हम चीजों को अदला बदली करते हैं ना। यीशु मसीह ने हमारी अधर्मिकता खुद में ले ली और अपनी धार्मिकता हमको दे दी, तो धार्मिकता का कार्य पूरा हुआ। पापों की क्षमा, ये देखिए हर बात एक दोहरा रहा हूं क्योंकि हमने इन बातों पे बार बार मनन किया है और पापों की क्षमा पूरी हुई। ये वचन में आप देखेंगे तो इस तरह है कि क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, उसकी यह भविष्य वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको उसके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा हुई और पापों की क्षमा का कार्य भी पूरा हुआ। परमेश्वर से मेल मिलाप किससे करते हैं हम? जिससे हमारे रिलेशंस खराब हो गए, इसको इंग्लिश में रिकंसिलिएशन बोलते हैं। हम वापस से दोस्ती कर लें। परमेश्वर से हमारी दोस्ती टूट गई थी आदम के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह ने उस बात को वापस से रिकंसाइल कर लिया, उसको वापस से जोड़ दिया। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया और वचन इस तरह से बोलता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। यहाँ पे उल्टी चीज देखते हैं, परमेश्वर ने हमसे मेल मिलाप कर लिया। शायद हम तो अपने दोष भाव के चलते सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकेगा कि परमेश्वर मेल मिलाप कर ले, लेकिन परमेश्वर की योजना थी जो कि हमने देखा हो। परमेश्वर ने मेल मिलाप किया और अगली आयत बोलती है उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ और फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो चुका है, यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। चंगाई पूरी हुई। यहाँ पर भी हम इस आयत को बार बार देखा है और समझा है और इस वचन इस तरह से है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। जब हम बोलते हैं कि चंगाई का कार्य पूरा हुआ, तो हम चंगे क्यों नहीं हैं? कभी ऐसा सोचा है? यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इस कार्य को पूरा कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उसको क्या करना है? विश्वास से लेना है। चंगाई है, उद्धार है, छुटकारा है, सब कुछ अवेलेबल है। 2000 साल पहले इस काम को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं कर दूंगा या हो जाएगा मेरे जाने के बाद। उसने उसको देखा, इस आयत बताती कि उस सब कुछ कर दिया। वो सारी चीजें हैं आत्मिक रूप से आपको विश्वास से लेना है। जब आप उसको विश्वास से ग्रहण करोगे तो अपने जीवन में आप प्रैक्टिकली उनको देखोगे, उस चंगाई को देखोगे। वो चंगाई आपके लिए है यीशु मसीह के लहू में। और आखिरी आयत जो है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से बढ़कर हैं। यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। अब हम क्या हैं? अब ये आपको क्या दिखता है? ये कौन है? ये जो चित्र में कौन है? पहले वाले चित्र में परमेश्वर का वचन था जो इस कार्य को पूरा कर रहा था। ये वाले चित्र में मैं और आप हैं, जो कि आप यीशु मसीह के द्वारा विजेता हो गए। हम जीत गए। पर यीशु मसीह ने पापों को हरा दिया और हम जीत गए, है ना? तो आप बोलिए एक बार सब मेरे साथ कि मैं यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हैं। बोलिए जरा, सचमुच यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हैं। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, थ्रू द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस वी आर मोर देन कॉन्करर। हम यीशु मसीह ने जो क्रूस पर पूरा किया, फिनिश वर्क जो पूरा कर दिया, उसके द्वारा हम सब
यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर है। और ये मेरा आप लोगों के लिए संदेश है। जब आप इस बात को अपने साथ लेकर जाते हैं तो मनन करिए, इस बात को जान रखिए कि जो कुछ आप चाहते थे परमेश्वर ने वो सब कुछ आपको दे दिया है, आपको बस विश्वास से ग्रहण करना है। आमीन। थैंक यू आशीष भाई। और मैं आशीष भाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और क्योंकि आशीष भाई और मैं साथ में वर्किंग थे CBS में, हमने साथ में ही काम किया है CBS में। और जब मैंने छोड़ा तब शायद भाई ने भाई कॉलेज ज्वाइन किया था, उसके आई थिंक थोड़े समय बाद ही ने CBS को छोड़ दिया था। और लेकिन हम कॉन्टेक्ट में रहते हैं, बीच बीच में हमारी बात होती रहती है। तो मैंने फिर भाई को, और ये भी एक चमत्कार है, लाइक एक मिलेकर है, मेरी एक गवाही है। मैंने पहले ये जो मैसेज था, ये जो वर्ड था, मैंने किसी और भाई को बोला था बोलने के लिए, और उन्होंने हाँ भी कर दिया था कि हाँ मैं बोलूँगा। लेकिन उनका फ़ोन आया मेरे पास कि भाई मैंने नया ऑफिस ज्वाइन किया है, वहाँ पर मुझे लीव नहीं है और मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं बाहर जा रहा हूँ। और मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, क्योंकि मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता था। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं अरेंज कर दूँगा, मैनेज कर दूँगा। और मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब मैं किसको बोलूँ, क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। क्योंकि आशीष भाई से मेरी पहले ही बात हुई थी, तो आशीष भाई ने बोला था कि उनके चर्च में भी गुड फ्राइडे पे फंक्शन है, इस बात से और फिर मैंने कहा ठीक है कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर ऐसी बात चलते थे। एक दिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु कहाँ से होगा, कि उसी के प्रार्थना के 1 घंटे बाद आशीष भाई का फोन आता है कि भाई मैं तैयार हूँ और अगर अवेलेबिलिटी है तो मैं आता हूँ। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और मैंने भाई को ये आया दी और बहुत अच्छे से भाई ने एक्सप्लेन किया। और मैं बहुत आशीषित हुआ इस वजह से, और मेरी आशा है